हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 मेंस्ट्रुएशन की। ठीक है, तो इसमें जो फिगर्स आ रही हैं वो कंबाइंड फिगर्स आ रही हैं, उनका वॉल्यूम। ठीक है, एक बात को याद रखना, जब भी कोई चीज़ को मेल्ट करते हैं, ठीक है, एक चीज़ को मेल्ट करा दूसरी पे कन्वर्ट कर लिया, मान लो स्फीयर है उसको कन्वर्ट करके कौन बना दिया या कुछ और बना दिया, तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेंगे, एरिया इक्वल नहीं करना। ठीक है, इस बात को याद रखना, जब भी कोई मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनानी है तो हमेशा वॉल्यूम ही इक्वल होने हैं, एरियाज इक्वल कभी नहीं होते। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, तो एरिया करना ही नहीं इक्वल, वॉल्यूम ही इक्वल करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर को मेल्ट करके क्या किया, सिलेंडर बना दिया इसका। तो नेचुरल है कि जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा उतना वॉल्यूम ही किसका होना चाहिए, सिलेंडर का होना चाहिए। तो जो स्फीयर है उसका 4.2 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो जो सिलेंडर है वो बोलता है उसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट निकालनी है। तो नेचुरल है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया इज इक्वल टू किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों डिफरेंट है, आर कंफ्यूज नहीं करने। ठीक है, तो पाई पाई काट दो आपस में, बाकी रह गया 4/3, रेडियस उसका जो है 4.2 लग जाएगा। तो जो सिलेंडर का है 6 × 6 × h कैलकुलेट करो, h की वैल्यू निकाल लो, डन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है कि 3 स्फीयर्स हैं। ठीक है, एक का रेडियस 6 है, 8 है और एक का 10 है। तीनों को कहता मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके क्या किया, एक नया स्फीयर बना दिया। तो नेचुरल है कि तीनों जो मेल्ट करे हैं उनका जो वॉल्यूम होगा तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तो जो नया बनेगा वो एक नया स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब फर्स्ट वाला प्लस 4/3 पाई आर क्यूब सेकेंड प्लस 4/3 पाई आर क्यूब थर्ड। तो मैंने क्या किया, 4/3 पाई को कॉमन छोड़ दिया तीनों में से। तो पहले क्या रेडियस 6 का क्यूब हो गया, दूसरे का रेडियस है 8 का क्यूब हो गया, तीसरे का रेडियस है 10 उसका क्यूब हो गया, तीनों प्लस कर लिए, इज इक्वल टू नया क्यूब बनेगा, वो होएगा 4/3 पाई आर क्यूब नए वाला। तो 4/3 पाई कट दिए दोनों तरफ से, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1728 आएगा। तो इसका क्यूब रूट करूंगा तो 12 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कहता है एक कुआं है, वेल। ठीक है, तो उसका डायमीटर दिया हुआ 7, तो रेडियस 7/2 हो गया, 20 मीटर कहता डीप है। कहता है इसको इनसाइड से इसमें से मट्टी निकालनी है। ठीक है, इसको डिग किया, ठीक है, जितनी मट्टी निकल गया उससे प्लेटफॉर्म बना दिया, क्यूबिकल प्लेटफॉर्म बना दिया। L/B उसमें दिया हुआ, बोलते कितना h कितना होगा, इसकी हाइट कितनी बढ़ेगी। तो नेचुरल है जितनी मिट्टी निकलेगी उसी से तो प्लेटफॉर्म बनना है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग कितना हो गया, कुएं की शेप क्या होती है, वेल की शेप तो सिलेंड्रिकल होती है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो जो क्यूबाइड बनना है, ठीक है, तो वो L/B/H हो जाएगा। ठीक है, तो उसे वैल्यूज फिल करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसके साथ सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन उसमें वो क्यूबाइड नहीं दिया उसने बोला मिट्टी निकाली है, मिट्टी निकालने के बाद कुएं के आसपास ही प्लेटफॉर्म बना दिया, आसपास ही उसको घुमा दिया मिट्टी को। तो नेचुरल है कि जो मिट्टी आसपास घूमेगी तो वो वेल की शेप में ही जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे कि मिट्टी निकाली, किससे निकाली, R1 से। ठीक है, जो कुआं है उसमें से मिट्टी निकाली, उसका रेडियस 3/2 दिया हुआ था इसने। ठीक है, और डेप्थ दी है 14 मीटर, यहाँ से मिट्टी निकालनी है। तो इसका मतलब ये सारी मिट्टी निकली है, और निकल के लगी कहाँ पे है, कुएं के आसपास। ये बना रखी, देखो बीच में विचकार में कुआं है और साइड में इसके मिट्टी का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बड़े वाला रेडियस माइनस छोटे वाला रेडियस। ठीक है, बड़े वाला कुआं माइनस छोटे वाला कुआं बन गया, दो तरफ बन गए ना, तो दोनों को माइनस करोगे तो वो प्लेटफॉर्म में मिट्टी जो लगेगी वो लगेगी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, मैंने इसको कैपिटल ले लिया, स्मॉल वाला 3/2 था तो 1.5 उसको ले लिया। तो ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका पाई एच को कॉमन छोड़ दिया क्योंकि एच तो दोनों का सेम ही रहेगा, कि हाइट इनकी दोनों की सेम रहेगी। तो 5.5 तो और ये वाला 1.5 है। और कंफ्यूज नहीं करना कि कई बच्चों ने क्या करना कि ये भी पाई आर स्क्वायर वही कुआं है तो ये भी वही है, इन दोनों में हाइट का डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको इधर ही लिख के आया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना कि हमने 2 पाई आर स्क्वायर एच क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो प्लेटफॉर्म की मिट्टी है, ये वाली लग रही है पाई आर स्क्वायर एच जो सेकंड वाला है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को इकट्ठा नहीं करने बैठ जाना, तो उसको माइनस करो उधर से और उसके बाद कैलकुलेट करके, तो इसमें से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एच की वैल्यू निकाल लेना राइट हैंड से, बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन है इसको आप खुद ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है,
और इस आइसक्रीम को छोटे छोटे कोन्स में फिल करना है। तो कोन की मैंने शेप दी है, कहता है कोन में फिल करके इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल जो होता है ना आइसक्रीम आप खाते हो ना, तो हेमिस्फेरिकल एक स्पून ऊपर लगा देते हैं इसके ऊपर और, ठीक है। तो कहता है कितने छोटे कोन्स जो है वो फिल हो सकते हैं। तो नेचुरल है कि जितनी इसमें आइसक्रीम होगी सिलेंडर में, ठीक है, सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम है तो वो सारी की सारी किस में फिल करनी है, इन कोन्स में फिल करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जितना होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ दिस कोन्स के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला देख लो आप, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस स्फीयर, हेमिस्फीयर है ना इसके ऊपर लगेगा, हेमी लिख दिया बीच में मैंने, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कितने कोन भरेंगे, एक्स नंबर ऑफ कोन्स मैंने ले लिए। तो इसमें वैल्यूज डाल दी, 1/3 इन दोनों में से कॉमन हो सकता है, पाई कॉमन हो सकता है, आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है, वो मैंने बाहर निकाल दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे मेरे पास रह गया एच, यहाँ पे रह गया 2r, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है, पाई से पाई कट दिया, बाकी मैं वैल्यूज फिल करूंगा तो मेरे पास 10 आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, कॉइन्स हैं, ठीक है। कहता है कॉइन्स है, कॉइन्स को मेल्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो कहता है कितने कॉइन्स मेल्ट करेगा, तो जो उससे क्या बनाना उसने, एक क्यूबाइड बनाना है, ठीक है। तो क्यूबाइड की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, ठीक है। तो कहता कि कितने कॉइन्स वो मेल्ट करे ताकि जो ये वाला क्यूबाइड बन जाए। तो नेचुरल है कि इस क्यूबाइड का जितना वॉल्यूम होगा और इन सभी कॉइन्स के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो कॉइन आपने देखा है, अगर कॉइन को खाली देखोगे तो आपको वो लगती है सर्कल लगता है, लेकिन कॉइन के ऊपर कॉइन जब ढेर लगना शुरू हो जाएगा ना तो वो सारे के सारे जो कॉइन है ना वो क्यूब उसमें सिलेंडर की शेप में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉइन का वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन्स को एक्स ले लो इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ये कॉइन का डायमीटर दिया हुआ, तो हाइट इसकी थिकनेस 2 mm दी हुई है, तो 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2/10 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन है, एक बकेट है, ठीक है। तो बकेट में क्या है, सैंड भरी हुई है, उसको हमने क्या किया, ज़मीन पे उल्टा दिया। जब उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो शेप है उसकी जो शेप है वो कोनिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल बकेट है, इसका हाइट दी हुई है 32, रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा। तो सैंड बकेट में तो पाई आर स्क्वायर एच में थी, और जो नीचे गिरेगी तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो जो नीचे गिराई है कहता उसका रेडियस कितना होगा, तो उसका रेडियस हम कैलकुलेट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। R1 R2 मैंने लिखा हुआ नीचे, दोनों डिफरेंट है, आर सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करी है, आर मेरे पास 36 आ गया। कहता तो इसका स्लांट हाइट भी चाहिए, स्लांट हाइट के लिए तो फार्मूला कौन का, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, आर हमने निकाल लिया है, एच हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 24। तो इसकी वैल्यूज फिल करो तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, डन। तो नेक्स्ट है एक कहता है एक रिवर है, ठीक है, उसकी विड्थ दी हुई है, ठीक है, उसकी डेप्थ भी दी हुई है, कहता है उसमें से पानी फ्लो कर रहा है 10 km/h में, ठीक है। तो 30 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो स्पीड दी हुई है ना इसको लेंथ लेके चल पड़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसको लेंथ मान लेते हैं। तो जो रिवर है वो लेंथ दे दी, ब्रेड दे दी, हाइट दे दी, तो वो क्या बन गया, फिर क्यूबाइड हो गया ना। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम, ठीक है। तो करना क्या है, क्योंकि कहता है एक अपने पास वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा सारा ग्राउंड है, ठीक है, उसको इसने पानी लगाना उसमें, ठीक है, इरीगेट करना है। तो कितने एरिया में इरीगेट हो जाएगा ये वाला, कहता है 8 सेंटीमीटर पानी है उसमें स्टैंडिंग रखना है। तो जो हमारे पास फील्ड है उसकी वो भी क्यूबाइड बन गया, L/B/H वो भी हो गया, ठीक है। तो जो पानी नदी में चल रहा है, रिवर में चल रहा है, वो भी L/B/H है, ठीक है। तो 30 मिनट्स में कितना पानी भरेगा, तो 30/60 साथ में मैंने ले लिया, हाफ आवर में ले लिया, क्योंकि ये पूरे 1 आवर का है, ये वाला सिस्टम दिया हुआ उसने। तो हाफ आवर में करने के लिए हाफ साथ में ले लिया। तो लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, L/B एरिया था ना, एरिया फील्ड इंटू एच ले लिया। तो यहाँ से मैं एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, 8/10 इधर आके डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 10,000 से डिवाइड करूँगा तो हेक्टेयर्स बन जाएंगे, 10,000 से डिवाइड करना है ना, 10,000 से ना, तो ये हेक्टेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, 56.25 के आसपास आंसर आएगा इसका,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, कहता है एक पाइप है, पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर्स, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें से पानी फ्लो कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो किसान ने क्या कर रखा है कि एक टैंक है, उसके पास सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी रेडियस दिया हुआ है और डेप्थ दी हुई है। ठीक है, तो कहता है इसको फिल करना है, कितने लीटर पानी है ना, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, है ना, तो कितने टाइम में ये टैंक जो है ना फिल हो जाएगा। तो इसको टाइम ले लेते हैं कि x मिनट्स में ये टैंक जो है ना वो फिल कर देगा उसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ तो हो गया हमारे पास पाइप का वॉल्यूम, पाइप भी सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो है हमारे पास टैंक है वो भी सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू दिस कर देंगे। ठीक है, इनको कैलकुलेट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 आवर्स एंड 40 मिनट्स के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे मेंस्ट्रुएशन के। ठीक है, मेरे को लास्ट एक्सरसाइज का डाउट है वो उसमें है या नहीं है, उसको पता करके फिर आपको करवाऊंगा। ठीक है, ओके बेटे, गुड बाय।